अलीगढ़ में दलित युवकों की पिटाई का विरोध, कलेक्ट्रेट पहुंचे दलित संगठन, राष्ट्रपति को भेजा ज्ञापन। अलीगढ़ में दलित संगठनों ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन गांव चिकावटी में 3 दलित युवकों की पिटाई के विरोध में किया गया। प्रदर्शनकारियों ने पोस्टर बैनर लेकर सड़कों पर मार्च किया। कलेक्ट्रेट पहुंचकर उन्होंने राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन एसीएम को सौंपा। ज्ञापन में दलितों पर हो रहे अत्याचारों को रोकने की मांग, ज्ञापन के माध्यम से पीड़ितों पर मुकदमे लगाए गए थे उनको वापस लेने की मांग तथा दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही करते हुए जेल भेजने की मांग रखी गई। प्रदर्शनकारियों ने अंबेडकर पार्क से जिलाधिकारी कार्यालय तक पोस्टर बैनर तले सड़कों पर मार्च किया। घटना की पृष्ठभूमि में चिकावटी 3 दलित युवकों इंस्टाग्राम की वीडियो बना रहे थे। आरोप है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की वीडियो बना रहे थे। ठाकुर समुदाय के लोगों ने रोड पर नंगा करके उन्हें जमकर पीटा था। इसकी वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुई थी, जिसमें के समता दैनिक दल के प्रदेश अध्यक्ष सुमन गौतम ने कहा कि अगर दलितों पर हो रहे अत्याचार बंद नहीं हुए तो हम एक व्यापक आंदोलन करने को बाध्य होंगे। हमारा प्रशासन से यही कहना है कि जो आज के समय में सबसे ज्यादा अत्याचार दलित समाज के लोगों पर हो रहे हैं, उनको शासन को रोकना चाहिए तथा दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जानी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि नगला पूसा में भी एक दलित समाज के परिवार को घर में घुसकर जमकर पीटा गया, उसमें भी पीड़ित को ही दबाया गया। उसके बाद लॉर्ड ऑफ बुद्धा एजुकेशन सोसाइटी के प्रदेश सचिव एडवोकेट दिनेश गौतम ने कहा कि आज सबसे ज्यादा अत्याचार दलित समुदाय पर हो रहा है, क्योंकि ठाकुर समुदाय के लोग एक दलित पीड़ित परिवार को बाबा साहब की वीडियो बनाने पर बीच रोड पर जमकर पीटते हैं। यहाँ तक कि उसे रोड पर ही नंगा करके कई लोगों के द्वारा पीटा जाता है और प्रशासन ये सब देखने के बाद भी मौन क्यों बैठा है? उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही क्यों नहीं की जा रही? इस संबंध में हम दलित समुदाय के संगठन के लोग अपनी मांगों को लेकर राष्ट्रपति के नाम के ज्ञापन दे रहे हैं और हम सभी संगठन के लोग ये भी कहना चाहते हैं कि अगर पीड़ितों पर जो मुकदमे लगाए गए हैं उनको वापस नहीं किया गया और दोषियों को कड़ी से कड़ी कार्यवाही करते हुए जेल भेजा न गया। जिस मौके पर बुद्ध विहार से आए हुए भिक्षुक बनते भी अपने दलित समुदाय के पीड़ित लोगों की बात रखी। उन्होंने प्रशासन से कहा कि ऐसे लोगों के खिलाफ तत्काल गिरफ्तारी करते हुए जेल भेजा जाए जिन्होंने 3 दलित समुदाय के लोगों को पीटा, बल्कि उन्हें नंगा भी किया, जो एक घोर कृत्य घटना है। एसीएम ने ज्ञापन स्वीकृत करते हुए कहा कि विभिन्न संगठनों से प्राप्त ज्ञापन उचित माध्यम से राष्ट्रपति तक पहुँचा दिए जाएंगे। उत्तर प्रदेश अलीगढ़ से JSK न्यूज 24 न्यूज मंडल चीफ रविंद्र आनंद की रिपोर्ट। प्रदेश महासचिव लॉर्ड बुद्धा एजुकेशन सोसाइटी तो किस तरीके का प्रदर्शन? ये प्रदर्शन 26 तारीख को लोधा थाने में दलित समाज के जाटव समाज के 3 बच्चों को जातिवादी मानसिकता के गुंडों ने जय भीम बोलने पर, बाबा साहब की सिर्फ वीडियो बनाने पर उन्हें तालिबान जैसी सजाएं, रोड पर नंगा करके उनका चरित्र हनन किया और उनको बेरहमी से मारा। ये सिर्फ और सिर्फ एक जाटव समाज में ठाकुरों का खौफ पैदा करने वाला एक दृश्य था। ये इतना घिनौना कृत्य था जब उसके साथ मारपीट की और उसकी सोशल मीडिया पर उसे नग्न करके जब दिखाया गया और जब उसकी FIR कराई गई तो उन्होंने एक फर्जी मुकदमा उस परिवार पर लगा दिया जो लड़की छेड़ रहे थे। ये लोग पहले से ही मानसिकता के इस तरह गंदे रहे हैं कि जब पहले तो मारपीट करेंगे, फिर एक फर्जी मुकदमा लगा करके समझौते की बात करेंगे। उसके बाद अभी पूसा नगला में घर के अंदर घुस करके 3 गुंडों ने एक जाटव समाज को बेरहमी से मारा। इतना मारा कि वो हॉस्पिटल में एडमिट है। हद ये हो गई है कि सरकार में ये गुंडों की सरकार हो गई है। सरकार के संरक्षण पर ये गुंडे पल रहे हैं और मेरा मानना यह है अगर इस देश में मानवता और इंसानियत के तहत कानून का राज अगर स्थापित करना है तो ऐसे गुंडों के खिलाफ NA लगाना चाहिए। ऐसे गुंडा एक्ट के तहत और गैंगस्टर एक्ट के तहत ये जेल में होने चाहिए। अगर ये जेल नहीं गए तो ये पुनरावृत्ति होगी, इस देश में शांति व्यवस्था खराब होगी। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जाटव समाज ऐसी समाज सिर्फ कानून और बाबा साहब को मानने वाला है, इसलिए बाबा साहब के संविधान के दायरे में लेकर के बात कर रहा है। निसंदेह अगर ये अत्याचार और ये घटनाएं नहीं रुकी तो फिर ये मजबूर होगा और बदला लेने की क्षमता में ये है और फिर उसके बाद
सबकी जिम्मेदारी, क्योंकि शासन अगर तरीके से हमारी मांग जो ज्ञापन के तरीके से नहीं मांगनी जाएंगी तो फिर हम अलीगढ़ को जाम करेंगे और ये भारत जाम होगा। क्योंकि 2 अप्रैल का हम लोग एक मैसेज उनको दे चुके हैं, क्योंकि अत्याचार हम सहने के लिए दुनिया में पैदा नहीं हुए हैं। हमारा भी मान सम्मान है, SC/ST वालों का भी मान सम्मान है, इसलिए सरकार से आह्वान है कि सरकार हमारी 5 सूत्री मांगे मान ले, उनके खिलाफ जो मुकदमे किए गए हैं, फर्जी मुकदमे, उनको तत्काल प्रभाव से वापस ले और जिन दरिंदों ने उनके साथ ये नंगा नाच किया था उनको तत्काल प्रभाव से सुसंगत धाराओं में उन्हें जेल भेजना चाहिए। और वहाँ जो धारा जो भूसा नगला में जो घटना हुई है उन लोगों को नंगा करके उनकी बारात निकालनी चाहिए अपराधियों की, क्योंकि नंगा करके ही अगर इस देश में कानून है तो फिर ऐसा ही करना चाहिए। इसलिए हमारी मांग है कि शासन प्रशासन तत्काल प्रभाव से एक्शन ले, अन्यथा की स्थिति में अगर न्याय नहीं मिलता है तो ये बहुजन समाज बड़े आंदोलन का आगाज करेगा और उसके लिए जिम्मेदार शासन प्रशासन होगा। जहाँ एक तरफ देश के अंदर लोकतंत्र मौजूद है, उसके बावजूद भी कोर्ट खाने होने की यही लोग सड़कों पर सजा दे देते हैं और कोर्ट कचहरियों क्या काम। सर, इस देश में कानून लोकतंत्र तो है ही नहीं, संविधान तो नाम के लिए रह गया है। मनुस्मृति इसमें इनडायरेक्ट में स्थापित हो गई है, क्योंकि इनका तो ये शासन है, इनको पता है मनुस्मृति में क्या होता था। दलितों को कपड़ा पहनने का अधिकार नहीं था, इनको ये खुजली होती है क्या दलित कोट पैंट पहन करके और बड़ी गाड़ियों में कैसे घूम रहा है, यही विडम्बना है। इसीलिए ये रोड पर सजा देने का काम करते हैं। अगर सजा देने का काम ये ऐसे ही करते हैं तो थाने चौकियों कोर्ट कचहरियों को बंद कर दीजिए, उसके बाद आमने सामने कर दीजिए इनको। ऐसा है, हम ये चाहते हैं इस देश में कानून का राज कानून से चलना चाहिए। शासन प्रशासन अपने आप स्वतः संज्ञान ले ले और इन अपराधियों को सजा दे, जिससे कि इस देश में कानून व्यवस्था कायम रह सके। जो अलीगढ़ में पुलिस प्रशासन के द्वारा उनसे गुंडों से, राजनीतिक गुंडों से मिलकर के साजिश करके एक समाज को अनुसूचित जाति के लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, तरीके से भयभीत किया जा रहा है और कितना उनके साथ दुष्चरित्र बड़ा व्यवहार किया जा रहा है और उन पर झूठे मुकदमे लगा करके उनको भयभीत करके जिससे वो कभी लड़ाई न लड़ सके। इसीलिए मजबूर किया गया, इसीलिए भिक्खू संघ को सामने आना पड़ा कि भिक्खू संघ को समाज के लोग सब कुछ देते हैं, रोटी भी देते हैं, खुद बिहार बना के देते हैं और जीवन दान करते हैं, दान भी करते हैं। हर तरीके की कुर्बानी के लिए हमारे उपास और बादशाह तैयार रहते हैं। तो हमारी जिम्मेदारी है कि समाज की हर लड़ाई में हम शामिल रहेंगे। तो इसीलिए मैं डीएम के द्वारा राष्ट्रपति महोदय को मैं एक ज्ञापन देना चाहता हूँ भिक्खू संघ की तरफ से, समाज की तरफ से। मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि प्रतिष्ठा में महामहिम राष्ट्रपति महोदय नई दिल्ली भारत सरकार द्वारा जिलाधिकारी महोदय आपको बड़े दुख के साथ अवगत कराना है कि आज़ादी के लगभग 75 वर्ष बीत जाने के बावजूद अनुसूचित जाति खासकर जाटव समाज पर शोषण और अत्याचार बंद नहीं हुआ है। इसी परोक्ष में दिनांक 26/4/2025 को परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर भीमराव जी का वीडियो बनाने और वह जय भीम करने मात्र पर जाटव समाज के तीन बच्चों को ठाकुर समाज के लोगों ने एक राय होकर जातिगत द्वेष से बड़ी बेरहमी से बर्बरतापूर्ण नंगा कर मारा पीटा और पुलिस प्रशासन द्वारा झूठे मुकदमे में फंसाया गया। साथ ही नगला पूसा के अनुसूचित जाति जाटव के विशाल और उनकी पत्नी को घर में घुसकर जातिगत द्वेष के कारण मारा पीटा है। मात्र इस बात की जिसने ठाकुरों को बेकार करने से मना कर दिया। हम आपसे अनुसूचित जाति पर आए दिन हो रहे अत्याचारों और शोषण के विरोध में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन कर 5 सूत्रीय ज्ञापन के माध्यम से निम्नलिखित मांगे करते हैं। नंबर 1 है प्रदीप, राहुल और छविकांत पर लगाए गए सभी झूठे मुकदमे अविलंब वापस लिए जाएं। इसको मैं फिर से पढ़ना चाहता हूँ। प्रदीप और राहुल छविकांत पर लगाए गए सभी झूठे मुकदमे वापस लिए गए, क्योंकि मनोगणित प्रशासन की मनमानी है। 6 दिन के बाद उन पर झूठे मुकदमे लगाए गए। ये क्या है? तमाशा है, ये खुला नंगा नाच है पुलिस प्रशासन के द्वारा। हम चाहते हैं प्रशासन पर शासन लगाम लगाने की कोशिश करे, नहीं तो समाज के लोग उनको सबक सिखा देंगे उस अलीगढ़ को। अभी तो हमने कम जाम किया है, पूरे अलीगढ़ के सभी सड़कों को जाम कर देंगे। अगर नहीं मानेंगे, हम लोकतांत्रिक तरीके से अपनी मांगों को यहाँ रखने के लिए आए हैं। और दूसरा है ठाकुर समाज द्वारा जातिगत द्वेष से जाटव समाज के लोगों पर बर्बरतापूर्ण मारने पीटने सभी अपराधियों को चिन्हित कर शीघ्र जेल भेजकर कठोर कार्रवाई की जाए। तीसरा नंबर है अनुसूचित जाति जाटव पर हुए हमले तथा निर्वस्त्र कर उनके पीटे जाने पर गंभीर चोटों के चिकित्सा परीक्षण के आधार पर सुसंगत धाराओं में तुरंत बढ़ाया जाए। क्योंकि प्रशासन ने क्या किया, थाना लोधा के
एसओ ने और सीओ गवाना ने मिलकर के साजिश करके झूठे मुकदमे लगाए गए और उनका डॉक्यूमेंट बना नहीं कराया गया, बल्कि परिवार के लोगों से जो हम पकड़ के ले गए तो उनसे बात नहीं करने दी गई। ये क्या है तमाशा? ये पुलिस प्रशासन का ही तमाशा है, ये नंगा नाच है। ये नंगा नाच अलीगढ़ में हो रहा है, ये जानते नहीं है। इस समाज के लोगों ने चार बार उत्तर प्रदेश की सरकार बनाई है। अरे हम भी कभी इस देश में, हम इस प्रदेश के शासक हुआ करते थे, लेकिन आज वो अपनी आदतों से मजबूर हैं। हम उनको आगाह करना चाहते हैं तो वो अपनी हालातों को समझे, और हम नहीं चाहते इस अलीगढ़ के हालात कानून व्यवस्था हाथ में लेकर के इसकी यहाँ व्यवस्था बिगाड़ी जाए। लेकिन वो नहीं मानेंगे तो हमें करना पड़ेगा, हमारी मजबूरी होगी सबकी। स्थानीय पुलिस द्वारा अपराधियों से मिली भगत कर पीड़ितों को डरा धमकाकर 30,000 रुपए लिए और झूठे मुकदमे में फंसाने वाली सभी पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त किया जाए। पिटाई की बेशर्मी से डाल करके सड़क पर, और उनसे ये कहा गया तुमने लड़की छेड़ी है। बोले हम किसी लड़की को नहीं छेड़ा। हम रहने वाले नगला कलार के और यहाँ थाना लोधा सिकावटी के पास हाईवे पर, यहाँ हम वीडियो बनाने आए हैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की। और जय भीम हमारा धर्म है, जय भीम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का उनका यूट्यूब है, उसके नाम से बाबा साहब की वीडियो बनाते हैं। तो कितना है, हम लोग इस देश में वीडियो नहीं बना सकते बाबा साहब की, हम जय भीम नहीं कर सकते। इस तरह से पुलिस प्रशासन ने ये बुरा काम किया है और हम चाहते हैं उनके खिलाफ मुकदमा लिख करके उनको जेल भेजा जाए। अनुसूचित जाति के सभी पीड़ितों पर हुए जघन्य अत्याचार के एवज में प्रत्येक सदस्य को 50-50 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए। अंततः यदि अनुसूचित जाति पर हो रहे अत्याचार बंद न होने और 5 सूत्रीय मांग न होने पर स्थिति में समाज फिर से आंदोलित होगा और फिर सारी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। इसीलिए हम आपको ये देना चाहते हैं ज्ञापन, इसीलिए हमारे इस ज्ञापन को आप स्वीकार करें और समाज के लोगों को एक आश्वासन देंगे।